हेलो फ्रेंड्स, ये है एचपीएसएससी जो आईटी का प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आईटी के 60 के लगभग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर अब आप भी पोस्ट कोड 939 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को जरा स्किप ना करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो आईटी के एग्जाम में किस प्रकार के कंप्यूटर के क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, वट इज द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन करेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन एमएस एक्सेल वर्कशीट। एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक सेल के टेक्स्ट में एक नया लाइन करेक्टर किस की कॉम्बिनेशन द्वारा निवेश किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से शॉर्टकट की जो है वो है ए वाला, इसमें राइट आंसर होगा ऑल्ट प्लस एंटर। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एरे फार्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन एम एस एक्सेल बाई एंटरिंग फार्मूला एंड प्रेसिंग डैश। एम एस एक्सेल के सेल में एक एरे फार्मूला दाखिल किया जा सकता है या फार्मूला एंटर करके और डैश दबाने से। तो कौन सा इसमें शॉर्टकट की दबाने से ये फार्मूला एंटर किया जा सकता है? तो उसमें देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर दबाने से फार्मूला जो है वो एंटर किया जा सकता है। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। ये एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट दी गई है, इसमें कुछ डेटा भी दिया गया है। देखिए, वट विल द वैल्यू ऑफ द एरे फार्मूला, और ये वाला इन्होंने एरे फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए इसकी वैल्यू होगी 55। देखिए डी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। एम एस एक्सेल वर्कशीट में निम्न डेटा पर विचार करें। ये फिर से देखिए, बट विल द वैल्यू ऑफ फार्मूला, ये इन्होंने फार्मूला लगाया हुआ है लार्ज A1 सेमीकोलन E2। ये देखिए पूरा जो फार्मूला लगाया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? इसकी वैल्यू होगी 16। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन एम एस एक्सेल। इनमें से कौन सा लक्षण एम एस एक्सेल में नहीं पाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से देखिए स्प्लिट अ सेल, ये वाला ऑप्शन जो है, लक्षण जो है, ये एम एस एक्सेल में नहीं पाया जाता है। ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूम दैट यू हैव फुल नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन वन कॉलम ऑफ एम एस एक्सेल शीट। द ऑप्शन डैश लेट्स यू स्प्लिट द फुल नेम्स इनटू कॉलम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। माने कि एम एस एक्सेल शीट के एक कॉलम में कर्मचारियों के पूर्ण नाम है। डैश विकल्प आपको पूर्ण नामों को प्रथम नाम और उपनाम के अलग अलग कॉलम में विभक्त करने का अनुमति करता है। तो कौन सा वो ऑप्शन है फ्रेंड्स? वो वाला ऑप्शन है, देखिए टेक्स्ट टू कॉलम्स। ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन एम एस एक्सेल लेट्स यू रेस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ सेल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। एम एस एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपको एक वैल्यू सूची से एक सेल वैल्यू को सीमित रखने को अनुमति करता है? तो कौन सा ऑप्शन है? वो वाला ऑप्शन देखिए डेटा वैलिडेशन। डी वाला ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए, एज्यूम दैट इन एन एम एस एक्सेल शीट सेल A1 कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 10% एंड द सेल A2 कंटेन्स द वैल्यू 5%, देन वट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई A2। मान लीजिए कि एम एस एक्सेल शीट में सेल A1 में 10% वैल्यू और A2 में 5% वैल्यू हो, तो फार्मूला जो ये लगाया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? इसकी वैल्यू होगी 0.005। बी वाला ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला इन एम एस एक्सेल टू राउंड अ नंबर इन द सेल A1 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। एम एस एक्सेल में सेल A1 में किसी संख्या को निकटतम 10 के गुणांक में राउंड करने के संबंध में सही फार्मूला कौन सा है? तो देखिए वो वाला सही फार्मूला है ये डी वाला। देखिए ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एम एस एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इफ द मार्क आर बिलो 10। एम एस एक्सेल के इनमें से किस लक्षण द्वारा छात्रों को मिले अंकों को विशेष रूप से हाईलाइट दर्शाया जा सकता है यदि अंक 10 से कम हो? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, ये वाला ऑप्शन यूज किया जाता है। डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एम एस एक्सेल। इनमें से एम एस एक्सेल की कौन सा सेल एड्रेस मान्य नहीं है? तो उसमें से सी वाला राइट आंसर होगा, ये वाला एड्रेस सेल जो है ये मान्य नहीं है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एम एस एक्सेल इज यूज टू सर्च अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। एम एस एक्सेल में निम्नलिखित किस फलन के उपयोग से किसी टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम के मान को सर्च करके तथा समान रो में अन्य कॉलम से संगत मूल्य रिटर्न होता है? तो वो वाली ऑप्शन होती है ब्लू कप। देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ्स नेम ऑफ द डेट एंटर्ड इन अ सेल। एक सेल में प्रविष्ट दिनांक का केवल माह का नाम डिस्प्ले करने का सही सेल फॉर्मेट निम्न में से कौन सा है? उसका करेक्ट सेल फॉर्मेट है ये वाला सी वाला। देखिए ये वाला करेक्ट सेल फॉर्म है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डैश इज अ टूल इन एम एस एक्सेल टू कैलकुलेट समराइज एंड एनालाइज डेटा
टू स्टडी पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन द डेटा। डाटा में पैटर्न तथा ट्रेंड अध्ययन हेतु डाटा गणना, संक्षेपण तथा विश्लेषण के लिए एमएस एक्सेल में डैश टूल होता है। तो कौन सा टूल होता है? ये होता है पाइवट टेबल। देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच फीचर इन एमएस एक्सेल लेट्स यू क्विकली इंसर्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इन कॉलम ऑफ शीट। एमएस एक्सेल का कौन सा लक्षण आपको किसी शीट के कॉलम में क्रमिक विषम संख्याओं को शीघ्र दाखिल या इंसर्ट करने को अनुमति करता है? तो देखिए वो वाला ऑप्शन होता है फिल सीरीज, बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एज्यूम दैट एन एमएस एक्सेल शीट सेल A1 एंड A2 कंटेन वैल्यू ऑफ 5 and 5% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इज इक्वल टू A प्लस A1 प्लस A2 एंटर्ड इन द सेल A3 ऑफ दैट शीट। मान लीजिए कि एमएस एक्सेल शीट में सेल A1 और A2 में क्रमशः 5 और 5% वैल्यू दी गई है। तो शीट के सेल A3 में प्रविष्ट फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू होगी 505%, सी वाला ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इन एमएस एक्सेल शोज न्यूमेरिकल डेटा एज स्लाइसेस ऑफ ए सिंगल सर्कल। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट सांख्यिकीय आंकड़ों को एक एकल सर्किल के भाग के तौर पर दर्शाता है? तो कौन सा ऑप्शन होता है? वो वाला ऑप्शन है पाई, डी वाला राइट आंसर होगा ये पाई चार्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एमएस एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आपको की स्ट्रोक्स की श्रेणी को रिकॉर्ड करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्ले या चालू करने की अनुमति करता है? तो वो वाला ऑप्शन है मैक्रो, बी वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी विद रेफरेंस टू टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी के संबंध में यूडीपी का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स यूडीपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल द मोड्स ऑफ कनेक्टर टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक अ हब और अ स्विच। इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन पॉइंट से जुड़े होते हैं, जैसे एक हब या एक स्विच? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार, ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक्स यूज ऑफ 4 पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इनमें से कौन सा प्रेषक माध्यम रोधी तांबे की तारों की 4 जोड़ उपयोग में लाता है? तो वो वाला है यूटीपी, देखिए ए वाला ये राइट आंसर होगा यूटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। इनमें से कौन सी इंटरनेट सेवा डोमेन नेम को संगत आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन के लिए उत्तरदायी है? तो वो वाली सेवा है देखिए डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये बी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेस। इनमें से किस नेटवर्क में छिपे हुए हिडन टर्मिनल की समस्या आती है? तो ये समस्या आती है वायरलेस नेटवर्क में, ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द लेंथ इन बिट्स ऑफ एन IPv6 एड्रेस। एक IPv6 एड्रेस की बिट्स की में लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई होती है 128, देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ IP एड्रेस बिलोंग टू द डैश लेयर ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। IP एड्रेसेस का सिद्धांत ISO OSI रेफरेंस संदर्भ मॉडल के डैश लेयर के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये आता है नेटवर्क लेयर के अंतर्गत, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बट इज द रिकमेंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP Cat6 केबल। UTP Cat6 केबल की अनुशंसित अधिकतम लंबाई क्या है? तो इसकी अधिकतम लंबाई होती है 100 मीटर, देखिए डी वाला राइट आंसर होगा UTP Cat6 केबल की। आगे देखिए, हाउ मैनी यूजेबल IPv4 एड्रेसेस आर देयर इन नेटवर्क विद सबनेट मास्क। एक नेटवर्क में सबनेट मास्क, ये IP एड्रेस दिया गया है, के साथ कितने उपयोगी IPv4 एड्रेस होते हैं? तो इसके साथ होते हैं देखिए 14 IPv4 एड्रेस, सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। फ्रेंड्स IANA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो IANA द्वारा इनमें से कौन सी IPv4 एड्रेस श्रृंखला प्राइवेट उपयोग के लिए रिजर्व रखी गई है? तो वो वाली श्रृंखला है देखिए बी वाला, ये वाली श्रृंखला जो है प्राइवेट उपयोग के लिए रिजर्व रखी गई है, बी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन ऑकर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। संचारण के किस मोड में प्रेषण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में होता है? तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स मोड में, देखिए बी वाला ही राइट आंसर होगा। आगे देखिए, GSM UMTS एंड LTE आर द टाइप्स ऑफ। GSM UMTS और LTE डैश के प्रकार हैं। फ्रेंड्स ये वाले जो टाइप्स हैं ये हैं सेलुलर टेक्नोलॉजीज के, डी वाला ये राइट आंसर होगा।
आगे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स वायर इज नॉट फाउंड इन यूटीपी केबल। इनमें से कौन से रंग का तार यूटीपी केबल में नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसमें ग्रीन कलर जो है यूटीपी केबल में नहीं पाया जाता है, बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, Ubuntu, Kali एंड Seedance OS आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वाले नाम दिए गए हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन है? तो ये वाले हैं लिनक्स के लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन, बी वाला ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन वेब ब्राउजर फॉर मैक ओएस। इनमें से कौन सा मैक ओएस का एक बिल्ट इन वेब ब्राउजर है? तो वो वाला है सफारी। देखिए सी वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बट इज द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट्स। लिनक्स में डायरेक्टरी कंटेंट को लिस्ट करने के लिए क्या कमांड है? तो इसके लिए कमांड है इज, IS, ये वाली, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज्ड फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। देखिए, गूगल क्रोम ब्राउजर में डैश मोड को निजी ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें से सी वाला राइट आंसर होगा, इनकॉग्निटो, सी वाला। देखिए आगे देखिए, द फेमस WannaCry मालवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। प्रख्यात WannaCry मालवेयर एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? ये वाला जो है देखिए रैनसमवेयर का उदाहरण है, डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, डैश इज अ मालवेयर दैट ग्रैब्स द की स्ट्रोक्स प्रेस्ड बाय द यूजर एंड सेंड देम टू द हैकर। डैश एक मालवेयर है जो यूजर द्वारा प्रेस किए की स्ट्रोक्स को पकड़ता है और हैकर को भेजता है। तो वो वाला देखिए क्या है, की लॉगर, डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बिच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अलाउ और ब्लॉक द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस एक निश्चित सुरक्षा नियम समुच्चय के आधार पर इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमति या अवरुद्ध करता है? डी वाला इसमें राइट आंसर है, फायरवॉल। नेक्स्ट देखिए, बिच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स इन विंडो लिनक्स इज यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। विंडो लिनक्स में कौन सी कमांड को एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें नेट स्टैट कमांड जो है इसको उपयोग किया जाता है, बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। इनमें से किस HTML टैग का आइटम की नंबर लिस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा टैग है HTML का? फ्रेंड्स वो वाला टैग है देखिए OL टैग, बी वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर। कैप्चा का सिद्धांत डैश परीक्षण पर आधारित है जो मनुष्य और मशीन चालकों को पहचानता है। तो देखिए इसमें ट्यूरिंग जो हमारा राइट आंसर होगा, डी वाला। आगे देखिए, हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। HTML द्वारा कितने हेडिंग लेवल सपोर्ट किए जाते हैं? फ्रेंड्स HTML द्वारा 6 हेडिंग लेवल जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL। इनमें से क्या URL का हिस्सा नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोटोकॉल, एक्सेस टाइप, फ्रैगमेंट, डोमेन नेम। तो इनमें से कौन सा जो है URL का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसमें से एक्सेस टाइप जो है ये URL का हिस्सा नहीं है, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डेटा सेल इन अ टेबल। इनमें से किस HTML टैग को एक टेबल में एक डेटा सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो वाला टैग है ये डी वाला, TD टैग, डी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। इनमें से किस HTML टैग का वेब पेज में एक इमेज समाहित करने के लिए उपयोग होता है? तो देखिए एक इमेज समाहित करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कौन सा HTML का टैग है? तो वो वाला टैग है IMG टैग, देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन डैश CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। डैश CSS में एलिमेंट के स्टाइल के एट्रीब्यूट के उपयोग द्वारा स्टाइल विनिर्दिष्ट है। तो कौन सा स्टाइल है? देखिए इसमें से अनलाइन, इनलाइन जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक अवयव एलिमेंट के कंटेंट तथा बॉर्डर के मध्य अवकाश सेट करने के लिए CSS का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रयोग होता है? तो कौन सा गुण होता है इसमें? देखिए पैडिंग वाला ये गुण है, ये प्रयोग होता है, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन HTML डॉक्यूमेंट। आप किस प्रकार एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ेंगे? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ए वाला जो हमारा राइट आंसर होगा, यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट, ए वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन द वेब पेज। वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए इनमें से कौन से HTML टैग का उपयोग होता है? तो वो वाला HTML टैग है देखिए टैग ए, जिसके द्वारा हम एक वेब पेज में हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं।
आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। इनमें से क्या एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 द्वारा प्रदान किया गया वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट है? तो फ्रेंड्स वो वाला डिजिटल असिस्टेंट है कोर्टाना, डी वाला ये राइट आंसर होगा। विंडो 10 में ये यूज होता है। आगे देखिए, बीच मोड डिसेबल और डिवाइस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक सेलुलर रेडियो वाईफाई एंड ब्लूटूथ। डिवाइस का कौन सा मोड सभी वायरलेस संप्रेषण फंक्शन को असमर्थ कर देता है? जैसे फ्रेंड्स सेलुलर रेडियो वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो देखिए इसमें से कौन है वो एयरप्लेन मोड जो है वो यूज किया जाता है, डी वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस मालवेयर एंड स्पाईवेयर। इनमें से क्या एक माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर है जो वायरस मालवेयर और स्पाईवेयर के विरुद्ध वास्तविक रियल टाइम सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन की है, इसमें से डिफेंडर जो हमारा राइट आंसर होगा, बी वाला। नेक्स्ट देखिए, विंडो डैश मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनलिटी विद लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस। विंडो डैश मोड मर्यादित संख्या में चालू रनिंग एप्लीकेशन तथा प्रक्रियाओं के साथ न्यूनतम फंक्शनलिटी का उपयोग करके कंप्यूटर को बूट करता है। तो ये करता है देखिए सेव मोड में, ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडो 10। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर विंडो 10 में पहले से ही इंस्टॉल होता है? तो फ्रेंड्स विंडो 10 में जो पहले ही ब्राउजर इंस्टॉल होता है वो होता है एज, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल्स ऑफ द यूजर। इनमें से कौन सी मुक्त क्लाउड स्टोरेज सुविधा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूजरों की व्यक्तिगत फाइल को स्टोर करने के लिए उपलब्ध कराई गई है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सुविधा जो है वो यूज होती है, डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विंडो डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शन एरिया एंड द नोटिफिकेशंस एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू देम। विंडो डैश में क्विक एक्शंस क्षेत्र और नोटिफिकेशन क्षेत्र उन्हें आसानी से पहुंच सक्षम बनाने के लिए समाहित होते हैं। तो देखिए कौन से एक्शन सेंटर, सी वाला इसमें राइट आंसर होगा इसमें। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन फाइल नेम इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से कैरेक्टरों का फाइल के नाम में उपयोग नहीं किया जा सकता है? कौन से कैरेक्टर हैं देखिए, तो वो वाले हैं देखिए, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये वाला यूज नहीं होता है नाम में। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन विंडो ओएस। विंडोज ओएस में इनमें से कौन सी यूटिलिटी का डिस्क एररों की जांच तथा ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें चेक डिस्क यूटिलिटी का उपयोग होता है, ये वाला CHK DSK, ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर। विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो फ्रेंड्स इसकी इस ऑप्शन 4 दी गई है, इनमें से कोई भी जो है विंडो टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स विंडो टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है देखिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, ये वाली की जो वो यूज होती है। अगला देखिए, द डैश इज ए डेटाबेस यूज्ड बाय विंडो ओएस दैट स्टोर्स टू सेटिंग फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग। देखिए डैश एक विंडो ओएस द्वारा प्रयुक्त डाटाबेस है जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेटिंग तथा यूजरों की सेटिंग संग्रहित होती है। तो ये होती है देखिए रजिस्ट्री द्वारा, देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने जो आईटी के प्रीवियस पेपर के 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी आने वाले पोस्ट कोड 939 के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।